तमाम डेली वेजर्स को उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो। उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए भी लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो साथ ही साथ VDC SPOs के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, आप सभी की रेगुलाइजेशन को लेकर जो यहाँ पर रविंदर रैना की तरफ से जो एक स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है, जिसमें जो यहाँ पर रविंदर रैना ने यहाँ पर डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन को लेकर, उनकी पेंडिंग वेजेस को लेकर, उन सभी की जो जायज़ डिमांड्स है, उन सभी को लेकर जो यहाँ पर रविंदर रैना की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है, जिसमें जो यहाँ पर रविंदर रैना ने यहाँ पर डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन होगी या नहीं होगी इसके रिलेटेड यहाँ पर बात की है। ये सब आगे आप इस अपडेट में जान लीजिएगा, लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो उस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है सबसे पहले जो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए एक नज़र पहले आप इस अपडेट पे डालें क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे तमाम डेली वेजर्स को उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो। उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए रविंदर रैना जी मैं लड़ रहा हूँ। तमाम डेली वेजर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई, 10,000 रुपया ऑनरेरियम देते हैं। मैं आज भी डेली वेजर्स के मसाइल, उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसीज के लिए लड़ रहा हूँ। डेली वेजर्स जिनको कांग्रेस के जमाने में 250 और 500 रुपया महीने मिलता था, और वो भी ईद और दिवाली पर मिलता था, बीजेपी ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, उनको ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया। आज 10,000 के करीब करीब उनकी सैलरी है, और हम हर एक का भला चाहते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है रैना साहब सबने सवाल पूछे, बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा अभी डेली वेजर जो है वो इंतजार कर रहे हैं। सर, बहुत सारे ऐसे डेली वेजर्स हैं जो उम्मीदें लगाए बैठे थे, आज आप डोडा हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबके लिए काम करते हैं, मिलकर करते हैं। डेली वेजर्स जिनको कांग्रेस के ज़माने में 250 और 500 रुपया महीने मिलता था, और वो भी ईद और दिवाली पर मिलता था, बीजेपी ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, उनको ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया। आज 10,000 के करीब करीब उनकी सैलरी है, और हम हर एक का भला चाहते हैं। मैं आज भी डेली वेजर्स के मसाइल, उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसीज के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन उनको खचल पुरानी हुकूमतों ने किया, जिन्होंने इनके साथ इस्तेसाल किया, जुल्म किया। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके चेहरों को देखकर इनके चेहरों पर खुशी आती है। 8 से 10 सालों से ये इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा पुरानी सरकारें इनको 250 और 500 रुपया देती थी, और वो भी ईद और दिवाली के दिन, कोई पूछता नहीं था। बीजेपी आई, तमाम डेली वेजर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई, 10,000 रुपया ऑनरेरियम देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तमाम डेली वेजर्स को उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो। उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए भी लड़ रहा हूँ। लड़ेंगे रविंदर रैना जी? मैं लड़ रहा हूँ। रविंदर रैना कौन से है? मेरे साथ इश्ताक वानी जी खास तौर पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। इश्ताक वानी जी, नहीं, आपके चेहरे में कोई मायूस नहीं है, लेकिन जो डेली वेजर यहाँ से मायूस होकर गए हैं, जो म्यूनिसिपल में अक्सर सफाई करते हैं, गंद कूड़ा उठाते हैं, वो डेली वेजर्स जो आज भी 9,000 पे काम करते हैं, रोते हैं, कभी शपथ लेते हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट जो है शपथ लेते हैं, ये सब नहीं दिखता आप लोगों को? सब कुछ दिखता है, और सब कुछ दिखने के बाद हमारी भावना ये है कि सबका काम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हक तो वही लोग रखते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारी डाली हुई जो रास्ते में गंद होती है, वो सुबह उठकर उसको साफ करते हैं, फिर दुल्हन की तरह इस शहर को साफ करते हैं। उनका तो पहला नंबर 1 तो उन्हीं का है। कभी बात नहीं आपने उनकी की? क्या मसला है? नंबर 1 पर मेरा हमेशा उन्हीं के। मैं सियासत बाद में करता हूँ। मैं मजदूर यूनियन ही मैंने अपने स्टार्टिंग में फर्स्ट इंटरव्यू उसी पे किया था। मैं मजदूरों का ही, उन्होंने ही मेरी पहचान बनाई है, और अगर आज मुझे कोई जानता है या पहचानता है तो वो मजदूर की ही वजह से। मैं पिछले 30 साल से मजदूरों का ही एक साथी रहा हूँ, और आगे भी रहूंगा। आपकी हमेशा मुलाकात जो है वो सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर से होती है, अक्सर आपकी फोटोज है उनके साथ देखी जाती है। आखिर क्या वजह है
कब तक जो है इनका मसला होगा। VDGs इंतज़ार कर रहे हैं, SPOs इंतज़ार कर रहे हैं, डेली वेजर्स इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो ये आस लगाए हैं कि कब BJP जो है वो ऐलान करेगी। इंतजार का जो फल होता है ना बहुत मीठा होता है, और जो हमारे शेष नेतृत्व इस समय जिनके पास है ना, जो नेता हैं, उनका भी फोकस है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हम चाहते हैं कि अब हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी देर का, ये इतने मेडन आवर खेले गए थे, इतने स्टॉप किए गए थे और इतनी एवरेज बनी थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए। और मैं बोलता हूँ अभी हो जाता तो मेरे से ज्यादा खुश कोई रहता ही नहीं। सब ये कहते हैं अभी हो जाए, रविंद्र रैना जी भी यही कहते हैं। वो भी ऐसा अब नहीं ऐसा कहेंगे। कौन सा ऐसा शख्स आएगा कि जो ये मसला हल करेगा? देखो, करना तो मेरे रब ने है, इंसान के बस में उसने कोई चीज नहीं रखी है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। हम बोलते हैं कि अब ऐसा होगा, वो करेगा, कोई नहीं करता है मेरा परवरदिगार, और वही करने वाला है। मतलब उम्मीद उस रब पे ही रखनी है। नहीं, और उम्मीद उसके साथ कोशिश भी जरूरी है ना। नहीं, आपने अब कहा चावल उम्मीद की उससे प्लेट रब पे- सामने होगी तो मैं बोलूंगा ये उठ कर मेरे मुंह में चली जाए, तो उस पर तो हाथ में नहीं डालना है ना, तो हाथ डालूंगा तो फिर मुंह में चले जाएगी। ये सवाल आप उन लोगों से भी पूछिए जाकर, नहीं, मतलब जिन्होंने क्या लंबे आज क्या समय- नहीं, आज देखो, क्या इश्तियाक साहब, आज क्या डेली वेजर साहब ये सोच लें कि जो करेगा रब करेगा? नहीं, मैंने आपने इसको इंतजार अलग- कर- नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में प्लीज मत डालिए। मैं एक छोटा सा सियासी कार्यकर्ता हूँ। हमारी कोशिश उन्हीं के लिए है। देखिए, NYC, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, यही लोग जो सड़कों पर धरना लगाते हैं, तो अगर इन जवानों का काम नहीं होगा तो यही हमारे बाजू हैं, तो ये फिर कैसे बात बनेगी। क्या बात है। चलिए, इश्तियाक वानी जी ने जो है एक आश्वासन तो दिया कि आप कोशिश हमारी है, बाकी तो रब पे है। अब कितना जल्द जो है वो बीजेपी इस पर स्टैंड लेती है, क्योंकि अब शपथ भी जो है वो ली जा रही है। आपने देखा होगा कि डेली विजर्स ने जो है हाल ही दिनों में शपथ ली कि अगर बीजेपी हमारा मसला हल करती है तो ठीक है, वरना बीजेपी का नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। अब बीजेपी स्टैंड लेती है। हालांकि कई बार स्टेटमेंट्स में जो है ये कहा गया कि बीजेपी जो है वो डेली विजर्स के साथ है, VDG SPOs के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ये लोग नाखुश क्यों हैं? आज डोडा के काफ़ी चेहरों पर खुशी थी, लेकिन जो लोग अभी निराश होकर यहाँ से गए हैं उनके चेहरों पर कब खुशी आएगी, ये देखने वाली बात होगी। उनके चेहरों पर भी खुशी वापस लाएंगे। कब आए? और वो नरेंद्र मोदी जी ही लाएंगे। चलिए देखते हैं नरेंद्र मोदी जी। हम करते हैं राजनीति उन्हीं के लिए भैया, हम जाति मफाद के लिए ना हमारे पुरखों ने राजनीति की है ना हम करेंगे। जिस दिन वो दिन आएगा कि हम जाति मफाद के लिए राजनीति करेंगे, राजनीतिक मैदान से। जी, आप एज इंसानियत बीजेपी पार्टी छोड़िए, आपको दुख हुआ अभी वो डेली विजर जो है उनके मुंह लटके हुए थे? मैंने नहीं देखा, मैं पीछे था, मुझे नहीं मालूम है आप कौन से एपिसोड की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो हम उनको अभी ले जाएंगे। और क्या वो अध्यक्ष जी से नाराज हो गए? अध्यक्ष जी नहीं, वो बीजेपी से ही नाराज है। बीजेपी बोल रहे से कि क्यों नहीं जी, पहले भी बीजेपी से मेमोरेंडम कोई नाराज है ही नहीं। पहले भी मेमोरेंडम काफी बार दिए। भैया, बीजेपी से उन्होंने क्यों नाराज रहना है? हम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी आने वाले इंतखाबात जब होंगे तो हमारी सरकार होगी, तो इन लोगों के ही तो बल पर हम आगे जाएंगे। तो उनको नाराज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? जब एक गरीब परेशान होगा तो फिर हमें समाज में मिलेगा क्या? तो उन्हीं के लिए तो हमें नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इन्हीं लोगों का विश्वास हमने